एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो भक्ति काल में राम काव्य से है। हमारी संत काव्य और सूफी काव्य की क्लास हो चुकी है, तो जिसने नहीं देखी वो क्लास जरूर देखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास में हम राम काव्य के प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? प्रेम मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा या कृष्ण भक्ति शाखा? हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी को पता है जो स्वामी अग्रदास है इसका संबंध राम भक्ति शाखा से है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, स्वामी अग्रदास का संबंध राम भक्ति शाखा से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? सूरदास को, नावादास को, तुलसीदास को या नंददास को? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो आपको याद रखना किसे कहा जाता है, तुलसीदास को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, भक्ति काल के राम काव्य धारा के सर्व प्रमुख भक्त कवि भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कहा जाता है और इन्हें भक्ति काल का जातीय कवि कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधि एवं ब्रज दोनों में रचना करने वाले कवि हैं? सूरदास, घनानंद, तुलसीदास, उपर्युक्त सभी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अवधि एवं ब्रज दोनों भाषा में रचना करने वाले कवि कौन है? तो कौन है? तुलसीदास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, अवधि और ब्रज दोनों में रचना करने वाले कवि तुलसीदास हैं। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? रामलला नच्छू, हनुमान बाहुक, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो किसका है? रामाज्ञा प्रश्नावली। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, तुलसीदास की रामाज्ञा प्रश्नावली का संबंध ज्योतिष से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है? अवधी, हिंदी खड़ी बोली, ब्रज भाषा या मैथिली? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो नाभादास है इनके जो कृत भक्तमाल की भाषा है वो क्या है? ब्रज भाषा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बात करें इन्होंने भक्तमाल की रचना कब की थी, तो आपको याद रखना 1585 में की थी। मैंने आपको क्या बताया, नावादास कृत भक्तमाल की भाषा ब्रज भाषा है जिसकी रचना 1585 में की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास को, कबीरदास को, सूरदास को या परमानंद दास को? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना, जो रूपकों का बादशाह है वो तुलसीदास को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तुलसीदास की बात करें, तुलसीदास ने 12 प्रामाणिक रचनाएं की हैं। कितनी की है? 12। जिसमें अगर बात करी जाए 6 इनकी ब्रज भाषा में और 6 इनकी अवधी भाषा में। हाँ जी, आपको याद रखना, ये बहुत बना है क्वेश्चन। 6 ब्रज भाषा और 6 अवधि में। हमारा क्वेश्चन क्या था, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता को पैदानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता है? नाभादास, जानकी रसिक सरल, पोलांकी रममूर्ति, राम प्रिय शरण? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, सभी आपके पेपर में पूछे गए हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, वो भी पेपर में पूछे गए हैं। मैंने अलग अलग स्टेट को ना लेके सभी स्टेट को साथ में लेते हुए क्वेश्चन करा रही हूँ,
जिससे आप किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, आपको कहीं नहीं भागना पड़े, बस आप क्लास देखो, सारे क्वेश्चन समझ जाओगे। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको क्वेश्चन को समझाऊंगी। हाँ जी, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है? तो कौन है? रामप्रिय सरल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इसकी रचना की बात करी जाए कब की गई थी, तो कब हुई थी? 1703 में। मैंने आपको क्या बताया? सीता को प्रधानता देकर लिखा गया सीतायन के रचयिता रामप्रिय सरल है, जिसकी रचना 1703 में की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचयिता नावादास के गुरु का नाम था? नरहरि दास, विठल नाथ, बल्लवाचार्य, अग्रदास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भक्तमाल के रचयिता नावादास के गुरु का नाम क्या था? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो भक्तमाल के रचयिता है नावादास, इनके गुरु का नाम अग्रदास था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नावादास ने 1585 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की थी। हाँ जी, इसकी कोई डेट एकदम कंफर्म नहीं है। 1585 के आसपास की थी इन्होंने। कौन सी भाषा में? तो आपको याद रखना, ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में। मैंने आपको क्या बताया? भक्तमाल के रचयिता नावादास के गुरु का नाम अग्रदास था। नावादास ने 1585 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है? कृष्णदास, ध्रुवदास, नावादास, श्री भट्ट। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, कौन राम भक्त कवि है? तो आपको याद रखना, जो नावादास है ये राम भक्त कवि है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नावादास तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। अगर बात करें इनके जन्म अनुमान की, तो इनका जन्म अनुमान 1570 के आसपास माना जाता है। हाँ जी, मैंने आपको क्या बताया? नावादास तुलसीदास के समकालीन राम भक्ति कवि हैं। इनका जन्म अनुमान 1570 के आसपास हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर कांड के प्रमुख पात्र हैं? हनुमान, केकई, भरत या लक्ष्मण। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, सुंदर कांड के प्रमुख पात्र कौन है? तो आपको याद रखना, कौन है? हनुमान जी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब ये सुंदर कांड कौन से कांड को कहते हैं? तो आपको याद रखना, रामचरितमानस के 5वें कांड को सुंदर कांड कहा जाता है। कौन सा कांड है? 5वां जो कांड है उसे हम सुंदर कांड कहते हैं। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो आपको याद रखना, तुलसीदास ने। मैंने आपको क्या बताया? तुलसीदास कृत रामचरितमानस के 5वें कांड को सुंदर कांड का प्रमुख पात्र हनुमान जी हैं। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बरबे रामायण में राम नामकरण का आधार है? बरबे छंद, अज्ञात छंद, रहीम का सुझाव या तुलसी का विरह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आज के टाइम पे ऐसे ही क्वेश्चन बनना है। ये जितने भी क्वेश्चन है आपके पेपर में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। और सभी लोग कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपका कितना स्कोर रहा है और आप मेरी क्लास को कहाँ से देख रहे हो। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बरवे रामायण के नामकरण का आधार क्या है? तो आपको याद रखना, बरवे छंद। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब बात करें बरवे छंद की, ये बरवे छंद होता क्या है? तो आपको याद रखना, जो बरवे छंद है ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। मैंने आपको क्या बताया? बरवे छंद अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए जल्दी से। 12 है। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो आपको याद रखना, 7 मात्राएं होती हैं। इधर होती हैं 12 मात्राएं और इधर होती हैं 7 मात्राएं। अब आप लोग को मैंने टारगेट दिया था कि 100 लाइक और 100 कमेंट का। आप लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा निराश कर दिया कि आप लोगों ने कमेंट भी नहीं किए। बहुत बुरा लगता है कि आप लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप लोग कमेंट नहीं करते। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर किया कीजिए। आपके पीछे बहुत मेहनत करते हैं। आपके सामने ये जो क्लास हमारी आती है
25-30 मिनट की उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, तो प्लीज उस मेहनत के लिए सपोर्ट जरूर कीजिए। आज हमने क्या बताया, बर्वे रामायण का नामकरण का आधार क्या है, तो आपको याद रखना बर्वे छंद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी कृत कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? गीतावली, रामलला नच्छू, पार्वती मंगल, बर्वे रामायण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तुलसीदास कृत कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तो आपको याद रखना जो हमारी गीता वाली रचना है ये ब्रज भाषा में है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। बाकी बात करें रामलला नच्छू, पार्वती मंगल और बर्वे रामायण, ये कौन सी भाषा में है? तो आपको याद रखना ये अवधी भाषा में है, अवधी भाषा में रचित है। और हमारी जो गीतावली है ये ब्रज भाषा में रचित है। मैंने आपको क्या बताया, तुलसीदास कृत कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तो आपको याद रखना गीतावली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? रामचरितमानस, कामायनी, पद्मावत, विनय पत्रिका। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? तो आपको याद रखना जो विनय पत्रिका है ये प्रबंध काव्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब ये प्रबंध काव्य नहीं है तो आपको याद रखना ये गीति काव्य। क्या है, गीति, ये एक गीति काव्य है। बाकी बात करें हम रामचरितमानस, कामायनी और पद्मावत, ये क्या है, आपको याद रखना ये प्रबंध काव्य की श्रेणी में आते हैं। मैंने आपको क्या बताया, कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? तो विनय पत्रिका है, ये प्रबंध काव्य नहीं है। बाकी रामचरितमानस, कामायनी, पद्मावत ये प्रबंध काव्य है, विनय पत्रिका गीति काव्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? सूफी संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, शैव संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? तो आपको याद रखना वैष्णव संप्रदाय की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब ये वैष्णव संप्रदाय है, इसमें ये लोग किसे आराध्य मानते हैं? तो आपको याद रखना भगवान विष्णु और उनके स्वरूपों को आराध्य मानते हैं। मैंने आपको क्या बताया, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? तो वैष्णव संप्रदाय की देन है। वैष्णव संप्रदाय के लोग भगवान विष्णु और उनके स्वरूपों को आराध्य मानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा, मैथिली भाषा, अवधी भाषा या भोजपुरी भाषा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो आपको याद रखना जो विनय पत्रिका है इसकी भाषा ब्रज भाषा है। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर स्टेट में पूछा गया जाने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन अगर अपने नोट्स बना रहे हो उसमें लिखना, वरना आप अपने दिमाग में भी रखना कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास, नंददास, परमानंद दास या सूरदास। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपी में भी पूछा गया, यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों में पूछा गया, यूजीसी नेट में पूछा गया, एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया और दिल्ली में पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो सेम बनते हैं अलग अलग स्टेट में वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना तुलसीदास। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तुलसीदास रामाश्री शाखा के कवि हैं। मैंने आपको क्या बताया, कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास है, तुलसीदास रामाश्री शाखा के कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? विशंबर प्रसाद मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, विजयपाल सिंह ने, नगेंद्र ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो आपको याद रखना किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति सागर के कवि नहीं है? तुलसीदास, अग्रदास, सूरदास या हृदय राम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? तो आपको याद रखना कौन है,
सूरदास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना, सूरदास राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, बल्कि ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। मैंने आपको क्या बताया, कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, तो वो सूरदास है। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान है? 9, 7, 8 या 6? तो दोस्तों आप सभी को पता है रामचरितमानस में कितने कांड है? 7। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। समझ लो दोस्तों, इतना इजी क्वेश्चन और अलग अलग स्टेट में पूछा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। अब बात करें ये 7 कांड हैं कौन कौन से, तो आपको याद रखना, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। दोस्तों आपको सातों कांड याद रखने, क्योंकि इसके ये भी क्रम भी पूछ देते हैं कि 5वां कांड कौन सा है या आखिरी कांड कौन सा है, पहला कांड कौन सा है, तो आपको इनका क्रम याद रखना है। मैंने आपको क्या बताया, रामचरितमानस में 7 कांड है, कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है? बर्वे रामायण, रामचंद्रिका, रामाज्ञा प्रश्न या रामचरितमानस? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? तो आपको याद रखना, जो रामचंद्रिका है ये तुलसीदास की रचना नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब बात करें रामचंद्रिका तुलसीदास की नहीं है तो किसकी है? आपको याद रखना है ये केशव दास की रचना है। किसकी रचना है? केशव दास की। मैंने आपको क्या बताया, रामचंद्रिका तुलसीदास की रचना नहीं है, बल्कि ये केशव दास की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल भाषा के किस महाकवि ने रामायण की रचना की? पंप, नीमचंद, कंब या कृतिवास? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, तमिल भाषा के कौन से महाकवि थे जिन्होंने रामायण की रचना की थी? तो आपको याद रखना किसने की थी? कंब ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पेपर में पूछा गया है। मैंने आपको क्या बताया, तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की? तो कंब ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवार भक्त किसको कहा जाता है? राम भक्त को, कृष्ण भक्त को, वैष्णवों को या सूफी कवियों को? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, अलवार भक्त किसे कहा जाता है? तो आपको याद है ना, किसे कहते हैं? वैष्णवों को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, अलवार भक्त तो किसे कहा जाता है? वैष्णव को अलवार भक्त कहा जाता है। इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 12 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तमाल की रचना किसने की? पल्लवाचार्य ने, गोकुलनाथ ने, हरि राय ने या नाभादास ने? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, टारगेट जरूर पूरा करना, हमारा 100 लाइक और 100 सब्सक्राइब का। हाँ जी, और 100 कमेंट सभी को कमेंट करना है। जितने भी लोग क्लास देखेंगे वो लाइक करेंगे, एक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। प्रॉमिस करो आप लोग जरूर करना, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को और शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, हमारी मैम ने नया बैच स्टार्ट किया है। आप लोग प्लीज मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना कि सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। भक्तमाल की रचना किसने की? तो आपको याद रखना, नाभादास ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म है? 3, 5, 2, 4? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, रामचरितमानस में वक्ता और श्रोता के कितने युग्म है? तो आपको याद रखना कितने हैं? 4। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? 1633 में, 1631 में, 1653 में या 1680 में? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? तो आपको याद रखना 1631 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।
मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट और फेसबुक पेज पे जरूर फॉलो कीजिए। इन सब की लिंक आपको चैनल की अबाउट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, फॉलो जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें बताओ क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बस अपना ऐसे ही प्यार सपोर्ट चैनल पे स्पीकर बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।